हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गोल्डन एजुकेशन। आज मैं आपके लिए लेकर के आ रखा हूँ नाउन की स्पॉट द एरर का पार्ट नंबर 3। आपको पता ही है, मैंने नाउन चैप्टर ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो आप उन वीडियोस को प्लेलिस्ट पे जा कर के गोल्डन एजुकेशन चैनल में प्लेलिस्ट में जा कर के उन वीडियोस को देख सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे नाउन चैप्टर ऑलरेडी आता है, मुझे स्पॉट एरर आती है, तो आप इस वीडियो को डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। आप चेक कर सकते हैं आपकी परफॉर्मेंस कितनी चल रही है, आप कितने क्वेश्चंस का आंसर, जो मैं क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ उसमें से कितने क्वेश्चन का आंसर आप सही कर पा रहे हो। ये मेरी स्पॉट एरर की वीडियो नंबर 3 है। 2 वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने वो एरर नहीं करी है तो आप उनको जा कर के चेक कर सकते हैं, और या फिर आप इस वीडियो को भी अपनी परफॉर्मेंस देखने के लिए चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम आज की वीडियो को करते हैं स्टार्ट। देखो पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। देखो पहले मैं बता दूं, मैं केवल नाउन चैप्टर के एरर लेकर आ रखा हूँ, क्योंकि हमने ग्रामर सीरीज स्टार्ट करी है जिसमें मैंने नाउन चैप्टर जो है वो कंप्लीट पढ़ा दिया है। अब हम उसके एरर सेक्शन पे चल रहे हैं। अप्रोक्सीमेटली 2 पार्ट मैंने पहले ही करा दिए हैं और ये 3rd पार्ट चल रहा है। इसके बाद मैं प्रोनाउन चैप्टर आपके लिए लेकर के आऊँगा। तो केवल नाउन चैप्टर से रिलेटेड एरर होने जा रही है। देखो पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, अनिकेत कैन नॉट सक्सीड बिकॉज ही लेबर्स हार्ड। तो पहले आप खुद ट्राई करने की कोशिश करें, उसके बाद मैं आपको इसके आंसर बताऊंगा कि इसका आंसर क्या होगा। जो क्या लिखा हुआ है, अनिकेत कैन नॉट सक्सीड। अनिकेत जो है वो सक्सीड नहीं कर सकता है बिकॉज ही लेबर्स हार्ड, क्योंकि वो ज़्यादा मेहनत करता है। नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो ज़्यादा मेहनत नहीं करता है, इसका मतलब वो ज़्यादा मेहनत नहीं करता है। दिमाग लगाओ ना, वो सक्सीड नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि इसका मतलब ज़्यादा मेहनत नहीं करता है। तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, बिकॉज ही डज नॉट लेबर हार्ड। यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, डज नॉट लगाना पड़ेगा, नेगेटिव बोलना पड़ेगा। ये एरर लास्ट टाइम पिछली बार पूछी गई है 2024 में। तो यहाँ पर एरर है। ये लगभग किस चीज़ का एरर है, ये कोई नाउन का एरर नहीं है। ये किस चीज़ का एरर है, ये एरर है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है, आप कितनी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करते हो, आप अच्छे ढंग से क्वेश्चन पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो, या केवल ये देखने पे लगे रहते हो कि भाई मेरे को बस एरर ढूंढनी है, रूल के अकॉर्डिंग एरर ढूंढनी है। तो हर चीज़ रूल के अकॉर्डिंग नहीं होता है। कई चीज़ें स्पेलिंग से रिलेटेड होती है, कई चीज़ें वोकैब से रिलेटेड होती है, और कई चीज़ें यहाँ तक कि कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड होती है, रीडिंग एबिलिटी से रिलेटेड होती है। तो ये वही वाली एरर है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, अनिकेत कैन नॉट सक्सीड बिकॉज वो सक्सीड नहीं कर सकता क्योंकि उसने ज़्यादा मेहनत करी नहीं है। ही डज नॉट लेबर हार्ड हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ इस सेक्शन में एरर है। नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट लिखा हुआ है, हर सन हैज़ डन एंड इज स्टिल डूइंग एक्सीलेंट वर्क फॉर हिज बिजनेस। एक बार आप खुद ट्राई करो, फिर इसका आंसर मैं बताऊंगा कि इसका आंसर क्या होगा। क्या लिखा हुआ है, हर सन हैज़ डन एंड इज स्टिल डूइंग एक्सीलेंट वर्क फॉर हिज बिजनेस। तो क्या होगा इसका आंसर, देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा ना, इसमें है, देखो क्या लिखा हुआ, हर सन, क्या लिखा हुआ है, हर सन हैज़ डन एंड इज स्टिल डूइंग एक्सीलेंट वर्क फॉर हिज बिजनेस, नो एरर। तो इसमें क्या है, नो एरर है। हर बार क्या एरर ढूंढने की भी कोशिश नहीं करनी कि नहीं तो स्पॉट एरर दे रखा तो एरर होगा ही होगा, ठीक है। इसमें कोई भी एरर नहीं है, नो एरर है ये। तो देखो कितने तरीके से एरर पूछी जाती है। अब अगला है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बताना आपको क्या लिखा हुआ है, द फर्नीचर्स इन दिस शॉप इज़ वेरी कॉस्टली। इन दिस शॉप द फर्नीचर्स इज़ वेरी, अच्छा क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन क्या है, द फर्नीचर इन दिस शॉप इज़ वेरी कॉस्टली। इसका पहला पार्ट में एरर है क्या कि इन दिस शॉप, ये दूसरे पार्ट में एरर है, द फर्नीचर ये इज़ में एरर है, या वेरी कॉस्टली में एरर है। ये 4 पार्ट है, इन 4 पार्टों में से आपको एक पार्ट बतानी है कि किस पार्ट में एरर है। तो बताओ किस पार्ट में एरर है। बहुत ही बेसिक एरर है, मैंने बार बार बताया भी हुआ है। सेकंड पार्ट में एरर है। सेकंड पार्ट में क्या लिखा हुआ है, द फर्नीचर्स, ये गलत लिखा हुआ है कि मैंने आपको पहले बता रखा है। फर्नीचर हो गया, लगेज हो गया, बैगेज हो गया, एडवाइस हो गया, इन्फॉर्मेशन हो गया, हेयर हो गया, ये क्या होते हैं, हमेशा सिंगुलर होते हैं। तो इनको आप प्लूरल में नहीं लिख सकते हो। तो क्या हो जाएगा, क्योंकि अनकाउंटेबल होता है, फर्नीचर क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है, तो इसको प्लूरल फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ये मैंने नाउन के चैप्टर में ऑलरेडी आपको बता रखा है, वरना आपको तो पता ही होगा अगर आपने ऑलरेडी नाउन के एरर्स कर रखी हैं तो। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा हुआ है, द फंक्शन वॉज अटेंडेड बाय देयर 3 सन इन लॉज। द फंक्शन, तो आपको आप बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है। द फंक्शन में एरर है, वॉज अटेंडेड में एरर है, 3 सन इन लॉज में एरर है, या बाय देयर में एरर है। इन 4 पार्ट में से किस पार्ट में एरर है। एक बार कोशिश करिए ट्राई करने की। बहुत ही बेसिक एरर है, मैं बता भी चुका हूँ आपको। तो आई होप आपको पता चल गया हो किस पार्ट में रहा है। सन इन लॉज गलत लिखा हुआ है। देखो पहले तो इनको क्या बोलते हैं, ऐसे नाउन्स को, इन नाउन को बोलते हैं कंपाउंड नाउन। क्या बोलते हैं इनको, इनको बोलते हैं कंपाउंड नाउन। बताया नहीं था मैंने कि जब 2 या 2 से ज़्यादा नाउन मिल करके एक नाउन की तरह वर्क करते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, कंपाउंड नाउन बोलते हैं।
और जो कंपाउंड नाउन होता है, कंपाउंड नाउन में प्लूरल किस में लगता है, जो मेन वर्ड होता है। तो सन इन लॉ में मेन नाउन क्या है, सन है, तो सन में प्लूरल लगेगा, सन्स इन लॉ होगा, क्या होगा, सन्स इन लॉ। बहुत ही बेसिक है, मैंने बता रखा था आपको। अगला देखो क्या लिखा हुआ है, 5th क्वेश्चन लिखा हुआ है, आई थैंक्ड हिम फॉर हिज एडवाइसेस। तो किस पार्ट में एरर है, हिम में एरर है, या आई थैंक्ड में एरर है, या एडवाइसेस में एरर है, या फॉर हिज में एरर है। तो कौन सी पार्ट में एरर है, बहुत ही बेसिक एरर, अभी मैंने जबकि आंसर बता भी दिया आपको। किस पार्ट में एरर है, एडवाइसेस में एरर, एडवाइसेस नहीं होता, लगेज हो गया, बैगेज हो गया, पोइट्री हो गया, सीनरी हो गया, मशीनरी हो गया, एडवाइस हो गया, इन्फॉर्मेशन हो गया, ठीक है ना। इनमें SCIS नहीं लगता, क्यों, क्योंकि ये क्या होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं, और अनकाउंटेबल में कभी भी क्या नहीं लगता है, अनकाउंटेबल का कभी प्लूरल नहीं करते हैं, तो एडवाइसेस गलत हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। फॉर आई थैंक्ड हिम फॉर हिज एडवाइस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एडवाइस। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो जाएगा बताओ, दीज स्ट्रे कैटल्स आर रोमिंग अराउंड द टाउन। क्या लिखा हुआ है, दीज स्ट्रे कैटल्स आर रोमिंग अराउंड द टाउन, क्या हो जाएगा, बहुत ही बेसिक एरर है, आपको पता ही होगा, क्या गलत हो जाएगा, सेकंड, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हो, कैटल्स, कैटल्स नहीं होता, क्या होता है, कैटल होता है। और क्या होता है कैटल का मतलब, CATTLE, कैटल मतलब क्या होता है, बोलते नहीं, जो गाय भैंस चरती हैं उनको क्या बोलता है, कैटल बोलते हैं, गाय भैंस भेड़ बकरी उनको क्या बोलते हैं, कैटल बोलते हैं, ठीक है। तो वो ऑलरेडी प्लूरल होता है, तो उसमें SCIS लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे पुलिस हो गया, कैटल हो गया, जेंट्री हो गया, पीजेंट्री हो गया, ऐसे मैंने बहुत सारे आपको पहले से बताए रखे हैं। ये ऑलरेडी प्लूरल नाउन होता है, तो इसमें S लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। अगला क्या लिखा हुआ है, द चार्ट पेपर्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग ऑल द चिल्ड्रंस। जो चार्ट, तो किस पार्ट में एरर है बताओ, द चार्ट पेपर्स में एरर है, एमंग ऑल में एरर है, वर डिस्ट्रीब्यूटेड में, या द चिल्ड्रन में, कौन से पार्ट में एरर है, एक बार खुद ट्राई करने की कोशिश करो आप, बहुत ही बेसिक बात है। ये भी सिंगुलर और प्लूरल की एरर है, कौन से पार्ट में एरर हो जाएगी, चिल्ड्रंस नहीं होता है। देखो एक तो बेसिक होता है, जैसे बॉय, बॉय का प्लूरल क्या होता है, बॉयज़ होता है, SAS लगा के बन जाता है, नहीं बन जाता है। लेकिन कई नाउन का SAS लगा के नहीं बनता है, जैसे चाइल्ड, तो चाइल्ड का क्या बनता है, चिल्ड्रन। जैसे मैन होता है, MAN, मैन का क्या बनता है, मैन का बनता है MEN, मैन होता नहीं होता है। तो उसी तरीके से चाइल्ड का क्या होता है, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन ऑलरेडी प्लूरल होता है, उसमें S लगाने की तो बेसिक बात है, ज़रूरत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर क्या आ गया है, 8, देयर इजंट मैनी राइस लेफ्ट इन द हाउस, सो वी मस्ट रिप्लेनिश अवर स्टॉक सून। क्या एरर हो जाएगी इसमें, एक बार ट्राई करने की कोशिश करो, बहुत ही बेसिक बात है। देखो क्या हो जाएगा, मैनी राइस नहीं होता कभी भी, देखो राइस, मैनी राइस नहीं होगा, क्या होगा, क्योंकि राइस क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है। तो राइस को गिन थोड़ा ना सकते आप, राइस अनकाउंटेबल होता है, तो अनकाउंटेबल के साथ मैनी नहीं लगता, अनकाउंटेबल के साथ क्या लगता है, मच लगता है, क्या लगता है, मच, MUCH, मच बोलते नहीं, देयर इज़ नॉट मच वाटर लेफ्ट इन द फ्रिज, ठीक है। तो वैसे ही नॉट मच राइस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नॉट मच राइस, क्योंकि मैंने बता दिया आपको, अनकाउंटेबल नाउन के साथ मच लगता है, और काउंटेबल नाउन के साथ क्या लगता है, मैनी लगता है, ठीक है। जैसे मैनी बॉयज़, मैनी फ्रेंड्स। अगला देखो क्या लिखा हुआ है, द चिल्ड्रंस आर फाउंड ऑफ क्लाइंबिंग द मैंगो ट्री इन द गार्डन। तो कौन से पार्ट में एरर है, क्लाइंबिंग द मैंगो ट्री में एरर है, क्लाइंबिंग द मैंगो ट्री, या आर फाउंड ऑफ, या इन द गार्डन, या द चिल्ड्रंस, कौन से पार्ट में एरर है, बहुत ही बेसिक एरर है। देखो मैंने आपको बताया था एपस्ट्रॉफ S वाला, बताया नहीं, बताया था एपस्ट्रॉफ S वाला पजेसिव नाउन जो बताया था। तो देखो यहाँ पजेसिव नाउन बनाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि द चिल्ड्रन आर फाउंड बोलोगे आपसे, द चिल्ड्रंस थोड़ी ना बोलोगे, चिल्ड्रंस क्या आगे तो बोलो, द चिल्ड्रंस टॉयज़, द चिल्ड्रंस क्या बाईसाइकिल्स, द चिल्ड्रंस बुक्स, ऐसा तो कुछ बोला ही नहीं गया है। तो सीधे नॉर्मल चिल्ड्रन की बात करी गई है कि जो बच्चे पाए गए मैंगो ट्री गार्डन में, मैंगो ट्री पर चढ़ते हुए पाए गए, तो क्या हो जाएगा, सीधे सीधे चिल्ड्रंस गलत हो जाएगा, सीधे नॉर्मल क्या बोलना पड़ेगा, द चिल्ड्रन बोलना पड़ेगा। ये बहुत ही बेसिक एरर्स हैं, तो आपको बेसिक ही पता होनी चाहिए। देखो क्या लिखा हुआ है, आई हैड अ हार्ड टाइम प्लेइंग द ड्राइवर एज आई हैड ओनली 100 रुपी नोट। क्या हो जाएगा इसमें, ये मैंने भी बता रखा आपको। अगर आपने पहली मेरी एरर की वीडियो देखी होगी तो उसमें भी आपने देखा होगा कि मैंने उसमें भी आपको क्या कर रखा है, बता रखा है इस बारे में, रूल में भी मैंने आपको बता रखा है। क्या हो जाएगा, एरर हो जाएगी ओनली 100 रुपी नोट, गलत हो जाएगा।
ओनली हंड्रेड्स नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे 100 रुपी नोट या 100 रुपी नोट लिखो आप, ठीक है, क्या लिखोगे 100 रुपी नोट, वहाँ पर हंड्रेड्स गलत हो जाएगा, प्लूरल में नहीं लिखेंगे उसको। अगला देखो क्या लिखा हुआ है, 11th वाला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, मोस्ट ऑफ द वर्क ऑफ दिस NGO आर ऑफ लिटिल बेनिफिट टू द डिसएडवांटेज्ड। तो कौन से पार्ट में एरर है, मोस्ट ऑफ द वर्क में एरर है, या ऑफ दिस NGO में, या टू डिसएडवांटेज्ड, या आर ऑफ लिटिल बेनिफिट, कौन से पार्ट में एरर है। देखो क्या लिखा हो, मोस्ट ऑफ द वर्क, वर्क की बात हो रही है, और वर्क क्या होता है, वर्क होता है अनकाउंटेबल नाउन, वर्क को गिना नहीं जा सकता। तो जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं हमेशा क्या लेते हैं, सिंगुलर वर्ब लेते हैं, तो इसलिए आर नहीं आएगा, क्या आएगा इज आएगा। तो बेसिक बात है, सिंगुलर नाउन सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो कौन सी वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी, और प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो कौन सी वर्ब आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। पता कैसे चलेगा सब्जेक्ट सिंगुलर है प्लूरल है, जो काउंटेबल होते हैं वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकते हैं, देखना पड़ेगा, बॉय सिंगुलर हो गया, बॉयज़ प्लूरल हो गया, लेकिन जो अनकाउंटेबल होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, सिंगुलर ही होते हैं। तो अनकाउंटेबल में क्या आता है, वर्क, काम आता है, तो अनकाउंटेबल के साथ हमेशा क्या लगेगा, सिंगुलर लगेगा। अगला देखो क्या लिखा हुआ है, वट इज़ द फंक्शन ऑफ द किडनी इन द बॉडी, वट इज़ द फंक्शन ऑफ द किडनी इन द बॉडी। तो किस पार्ट में एरर है, इन द बॉडी में एरर है, द फंक्शन ऑफ द किडनी में एरर है, वट इज़ में एरर है, या फिर नो एरर है इसमें। एक बार खुद ट्राई करने की कोशिश करें कौन से पार्ट में इसमें एरर है। तो देखो कौन से पार्ट में एरर है, किडनी में एरर है। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ किडनी इन द बॉडी नहीं होगा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द किडनीज, क्योंकि किडनी कितनी होती हैं, 2 होती हैं, किडनीज बोलना पड़ेगा, क्या बोलना पड़ेगा, किडनीज। क्योंकि कितने होते हैं हमारे पास, 2 किडनी होते हैं, वी हैव 2 किडनीज, तो 2 के बारे में बात हो रही है ना, तो उनका क्या फंक्शन है, तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द किडनीज इन द बॉडी बोलना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बोलना पड़ेगा, मैंने आपको बता दिया हर चीज़ रूल पर बेस नहीं होती है, कई चीज़ वो कैप पर बेस होती है, वो कैप गलत वर्ड यूज़ किया गया था, उसका मीनिंग कुछ अलग निकल के आता है। कई रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पर बेस होता है कि आपको कितनी एबिलिटी है पढ़ने की, पढ़ करके आप बता दोगे हाँ ये थोड़ा गलत लग रहा है, सब तो मैंने कोई पढ़ा ही नहीं, सुना ही नहीं। कई चीज़ें क्या होती है, कॉन्टेक्चुअल बेस पर होती है कि उसका कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ेगा कि वहाँ पर वो वर्ड सही लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ। कुछ रूल्स पर भी होते हैं, कुछ डायरेक्ट रूल्स पर भी होते हैं, ठीक है, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा, किसी में कोई एरर नहीं होगी, नो एरर होगा। तो बिल्कुल हर चीज़ बिल्कुल बना के रखनी है। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13, बहुत ही बेसिक एरर है क्वेश्चन नंबर 13, आई होप आपको पता ही होगा। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर, आई सॉ 2 डियर्स इन द वुड्स। अगर आपने मेरी ग्रामर की वीडियो देखी होगी तो मैंने पहले ही बता रखा है, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल क्या होता है, सेम होता है। देखो जो बेसिक बात बताता हूँ, बॉय का प्लूरल क्या होगा, सिंपल आप बता दोगे बॉयज़, लेकिन मैन का प्लूरल क्या होगा, मैन का प्लूरल होता है MEN। तो किसी में तो S या ES लगा के प्लूरल करते हैं, किसी में अलग तरीके से बनता है, चाइल्ड का चिल्ड्रन, मैन का मैन, इस तरीके से प्लूरल बनता है, और किसी का सिंगुलर प्लूरल दोनों क्या होता है, सेम ही होता है। जैसे डियर का क्या होता है, डियर ही होता है, शीप का क्या होता है, शीप ही होता है, ठीक है ना। तो डियर हो गया, शीप हो गया, एयरक्राफ्ट हो गया, एयरक्राफ्ट का भी क्या होता है, एयरक्राफ्ट ही होता है। तो इनके क्या होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल क्या होते हैं, दोनों सेम होते हैं। तो क्या गलत हो गया, गलत हो गया 2 डियर्स नहीं होगा, तो 2 के साथ भी क्या लगेगा, डियर ही लगेगा, क्योंकि डियर का सिंगुलर प्लूरल क्या होता है, सेम होता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या लिखा, क्वेश्चन नंबर 14 क्या हो जाएगा इसका आंसर, अ 5-man इंक्वायरी कमिटी वॉज अपॉइंटेड टू लुक इनटू द मैटर। 5 मैन क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा अ 5 मैन नहीं, प्लूरल नहीं लगाना पड़ेगा, सिंगुलर लगाना पड़ेगा, अ 5 मैन कमिटी या इंक्वायरी कमिटी। मैंने वैसे ही बता रखा आपको, नंबर के बाद अगर कोई नाउन आ जाए तो उसके बाद क्या लगेगा, वो नाउन सिंगुलर लगता है, ये मैंने बेसिक में आपको वैसे भी बता रखा है, ठीक है ना, वही वाला एरर है। तो अ 5 मैन इंक्वायरी कमिटी हो जाएगा। अगला क्या लिखा हुआ है, अगला लिखा हुआ है सेकेंड हैंड फर्नीचर्स वो पुट टू ऑक्शन। क्या हो जाएगा इसका आंसर, ये भी मैंने बता दिया आपको बार बार, ठीक है ना, हर चीज़ मैक्सिमम चीज़ें रिपीट हो रही हैं क्योंकि एरर ही उतनी है। फर्नीचर्स नहीं होता, कौन कौन से वर्ड बोले थे मैंने, फर्नीचर, लगेज, बैगेज, सीनरी, क्रॉकरी, पोइट्री, मशीनरी, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, हेयर, इस तरीके से आपको भी याद होनी चाहिए। तो सेकेंड हैंड फर्नीचर्स नहीं होगा, क्या होगा, सेकेंड हैंड फर्नीचर।
अगला क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट लिखा हुआ है हिज फादर बॉट दीज फर्नीचर्स द डे बिफोर यस्टरडे। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, हिज फादर बॉट दीज, दोबारा वही आ गया, क्या हो जाएगा, दीज फर्नीचर्स नहीं होगा, क्या बोलते हैं बार बार याद रखना, फर्नीचर्स नहीं होता, फर्नीचर होगा। अगर हाँ, अब बात यह है कि अगर आपको बोलना ही है, बहुत सारे फर्नीचर बोलने हैं, तो किस तरीके से बोलोगे आप। देखो अगर आपको फर्नीचर्स बोलना ही है तो आप क्या बोलोगे, 2 पीसेज ऑफ फर्नीचर या 3 पीसेज ऑफ फर्नीचर, इस तरीके से बोलते हैं। जैसे ब्रेड में नहीं बोलते हैं 2 पीसेज ऑफ ब्रेड या 3 पीसेज ऑफ ब्रेड या 3 लोव्स ऑफ ब्रेड, 2 लोव्स ऑफ ब्रेड, इस तरीके से बोलते हैं, उनका प्लूरल इस तरीके से करते हैं। ठीक है, तो ये गलत हो गया। अगला क्या, क्वेश्चन नंबर 17 क्या लिखा हुआ है, बॉबी लर्नड द अल्फ़ाबेट्स एट द एज ऑफ 2। क्या हो जाएगा, बॉबी लर्नड द अल्फ़ाबेट्स एट द एज ऑफ 2। एक बार खुद ट्राई करने की कोशिश करिए, तब इसका आंसर आपको मैं बताऊंगा। देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा अल्फ़ाबेट्स नहीं होता, क्या होता है, अल्फ़ाबेट होता है। अल्फ़ाबेट बोलते हैं वर्णमाला, और लेटर्स होते हैं उसके अंदर जो होते हैं, वो लेटर का लेटर्स होता है, लेटर ABCDEFGH ऐसे वो लेटर्स होते हैं, ठीक है ना। लेकिन अल्फ़ाबेट क्या होता है, वर्णमाला क्या होती है, एक ही होती है। तो क्या हो जाएगा, बॉबी लर्न द अल्फ़ाबेट एट द एज ऑफ 2। तो कौन सा गलत हो जाएगा, ये अल्फ़ाबेट्स गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अल्फ़ाबेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट लिखा हुआ है आई हैड इन्वाइटेड ऑल माई सिस्टर इन लॉज टू माई सन्स बर्थडे पार्टी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, आई हैड इन्वाइटेड ऑल माई सिस्टर इन लॉज टू माई सन्स बर्थडे पार्टी। बहुत ही बेसिक है, मैंने आपको बता दिया। कंपाउंड नाउन में किस तरीके से प्लूरल करते हैं, मेन जो नाउन होता है उसका प्लूरल करते हैं। एक्चुअली में कंपाउंड नाउन 2 या 2 से ज़्यादा नाउन से मिलकर बने होते हैं। सिस्टर भी एक नाउन है और लॉ भी एक नाउन है, इन दोनों को जोड़ दिया, कंपाउंड नाउन बन गया। तो इसमें प्लूरल करना होगा तो हमेशा जो मेन वर्ड होता है, मेन वर्ड क्या है, सिस्टर है, तो सिस्टर का प्लूरल करना पड़ेगा, क्या हो जाएगा, ऑल माई सिस्टर्स इन लॉ। नेक्स्ट वन क्या लिखा हुआ है, आई एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड्स टू ऑल दोज हु हैव वोटेड फॉर मी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा आई एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड्स नहीं होगा, क्या बोलेंगे, आई एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड टू ऑल दोज हु हैव वोटेड फॉर मी। बहुत ही बेसिक एरर है, ठीक है। अगले देखो क्या लिखा हुआ है, रिहाना हैड एवरीथिंग। रिहाना के पास क्या है, हर चीज़ है। रिहाना हैज़ एवरीथिंग, क्या क्या है उसका, ब्यूटी भी है, गुड फिगर भी है, एंड स्वीट पर्सनैलिटी भी है। कहाँ पर एरर है बताओ, कौन से पार्ट में एरर है। देखो यहाँ पर है ब्यूटीज़ नहीं होगा, क्या नहीं होगा, रिहाना हैड एवरीथिंग, ब्यूटी, ब्यूटी सुंदरता भी है, अ गुड फिगर एक अच्छा फिगर भी है, एंड अ स्वीट पर्सनैलिटी भी है, एक अच्छी पर्सनैलिटी भी। ब्यूटीज़ नहीं होगा, क्या हो जाएगा, ब्यूटी सुंदरता, यहाँ पर नाउन की फॉर्म में यूज़ हो रहा है ब्यूटी, ठीक है ना, तो वो सिंगुलर में रहेगा। अगला क्या लिखा हुआ है, वी शुड अरेंज फॉर अ पॉटर एज द लगेजेस आर हैवी। देखो वो सेम आ गया, मैंने 12 बता दिया, क्या क्या वर्ड बोल रहा हूँ मैं, वर्ड ध्यान से सुनो, लगेज, बैगेज, सीनरी, क्रॉकरी, मशीनरी, पोइट्री, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, हेयर, ठीक है ना, ये हमेशा सिंगुलर में रहते हैं, अनकाउंटेबल माने जाते हैं, इनको प्लूरल में नहीं लगाना है। और अगर आपको इसको प्लूरल में लगाना ही है तो किस तरीके से बोलोगे, 2 पीसेज ऑफ लगेज या 3 पीसेज ऑफ लगेज, इस तरीके से बोलना है, ठीक है। अगला देखो क्या लिखा हुआ है, अगला लिखा हुआ है फॉर अ फुल वीक सी इंजॉयड द बेनिफिट्स ऑफ बीइंग अ बिग सिस्टर। देखो ये मैंने पहले बता रखा है, अब मैं ये इसलिए क्वेश्चन लेकर के आ रखा हूँ ये वाला, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता रखा है। अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी होंगी उसमें ऑलरेडी बता रखा है, तो मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ कि आपकी मेमोरी कितनी स्ट्रॉग है, क्या आप पकड़ पा रहे हो जो मैंने ऑलरेडी चीज़ें बता दी हैं। तो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। और अगर आपने इससे पहले वीडियो नहीं देखी हुई है तो आप खुद दिमाग लगाओ कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है, क्या हो जाएगा। बिग सिस्टर गलत हो जाएगा, बिग सिस्टर नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एल्डर सिस्टर बोलते हैं या यंगर सिस्टर बोलते हैं, ठीक है। जैसे इंग्लिश टीचर नहीं बोलते हैं, बताया था नहीं बताया था मैंने आपको, इंग्लिश टीचर नहीं बोलते हैं, क्या बोलेंगे, टीचर ऑफ इंग्लिश बोला जाता है, क्या बोला जाता है, टीचर ऑफ इंग्लिश। इस तरीके से बहुत सारे वर्ड लिखाए थे मैंने थ्योरी में। अगला देखो क्या लिखा हुआ है, नो बेगर हु कम्स टू अवर डोर्स गोज बैक एम्प्टी हैंडेड। क्या हो जाएगा, नो बेगर हु कम्स टू अवर डोर्स नहीं होगा, क्या होगा, हु कम्स टू अवर डोर बोलेंगे। हमारे हर दरवाजे पे थोड़ा आते हैं भिखारी, जो फ्रंट गेट होता है उसी के दरवाजे पे आते हैं, तो वो क्या होता है, डोर होता है ना कि डोर्स।
अगला देखो क्या लिखा हुआ है, टू द व्हेल इट्स टेल इज द सोल मीन ऑफ प्रोपल्सन। तो क्या हो जाएगा व्हेल के लिए, जो उसकी टेल होती है, इज अ सोल मीन नहीं होगा, क्या होगा, इज अ सोल मीन्स ऑफ प्रोपल्शन। याद आ रहा, मैंने पहले ही बताया था ये मीन्स के बारे में आपको, ऑलरेडी करा चुका हूँ मैं चीज़ें आपको, ठीक है ना। और ये दोबारा वही आएगा, देखो ऑल द फर्नीचर, फर्नीचर्स नहीं होता है, बार बता दिया मैंने, फर्नीचर, लगेज, बैगेज, कितने सारे वर्ड बता रहा हूँ आपको, फर्नीचर, लगेज, बैगेज, सीनरी, क्रॉकरी, मशीनरी, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, हेयर, ऐसे और भी बहुत सारे होते हैं, आपको याद करने हो, ठीक है, मैंने थ्योरी में लिखा रखे हो। तो ये क्या हो जाएगा, क्लास हो जाएगा यहाँ पर, बहुत ही बेसिक एरर है। अब मैं आपको बता दूं, पहले आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है हमारे एजुकेशन, गोल्डन एजुकेशन चैनल को। हाँ, और कई चीज़ें बच्चे पूछ रहे थे कि सर पीडीएफ कहाँ मिलेगी, सर ये कहाँ मिलेगा, तो मैंने पहले ही बता दिया, आप गोल्डन एजुकेशन का या गोल्डन एएसओ के नाम से आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, वरना लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया रहता हूँ, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर बिल्कुल फ्री में पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी, ठीक है। तो पीडीएफ आपको प्रॉपर इंटरवल पर प्रॉपर मिलती रहती है, और आई होप आप अच्छे ढंग से प्रिपेयर कर रहे होंगे, अच्छे ढंग से वीडियोस देखो। तो नाउन लगभग यहाँ पर समाप्त हो चुका है, इसके बाद मैं आपके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक प्रोनाउन लेकर के आऊँगा। इसी तरीके से धीरे धीरे करके क्या हो जाएगा, आपके सारे जो ग्रामेटिकल सेक्शन क्या हो जाएगा, कंप्लीट करा दूंगा मैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे, स्टे ट्यून फॉर मोर अपडेट्स लेटर अनदर डे।